पार्क सोसाइटी है जो मुकम्मल तौर पे अभी तक डूबी हुई है। घरों की बात की जाए तो खासी तबाही देखने को नजर आ रही है। रोड के अंदर दरारें आ चुकी हैं। कब से यहाँ पे इसी तरह से पानी खड़ा हुआ है। जब सैलाब आया है उस वक्त तो ये 20 फुट तक बना था। सुबह के जब 6 बजे ये सारे ऐलान शुरू हो गए कि पानी आ गया। इतना पानी जो 88 का सैलाब आया है वो भी यहाँ नहीं आया है। सारी दीवारें फट गई हैं, सारा सामान भीग गया, सारा डूब गया, ज़ाया हो गया सामान। आप ये फर्श देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पे टूट चुका है और इतना टाइम लगा के कितने सालों में ये सब कुछ बनाया था। ये तकरीबन 27 साल लग गए, बहुत मेहनत की। जब पानी आया उसके बाद आप अपने घर में आए हैं, क्या नज़ारा था, क्या चीज़ें देखी आप? खूह का आलम था, खौफ ही खौफ था घर में तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बरकत कॉलोनी में और अगर मेरे राइट जानिब की बात की जाए तो यहाँ पे थीम पार्क सोसाइटी है जो मुकम्मल तौर पे अभी तक डूबी हुई है और यहाँ पे अगर घरों की बात की जाए तो खासी तबाही देखने को नज़र आ रही है। एक एक मंजिल मुकम्मल तौर पे डूब चुकी है। और अगर मैं बरकत कॉलोनी की बात करूँ तो इस जानिब आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखाता जाए तो रोड के अंदर दरारें आ चुकी हैं और साइडों से रोड मुकम्मल टूट चुका है और कुछ पानी इधर से निकाल लिया गया है, कुछ प्लॉट्स के अंदर पानी रह गया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको, ये पीछे दीवार है, इसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, यहाँ तक यहाँ इस सोसाइटी में पानी मौजूद था और आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों के अंदर से इस टाइम पानी निकाल रहे हैं और जो सामान ख़राब हो चुका है वो निकाला जा रहा है। और उस जानिब अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ तो यहाँ पे यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करें और यहाँ पे कब से पानी खड़ा हुआ है और इनकी मदद को अब तक कोई आया है या नहीं आया, कब से यहाँ पे इसी तरह से पानी खड़ा हुआ है। ये पानी सर जो जब सैलाब आया है उस वक्त तो ये बहुत यानी कि 14-20 फुट तक बुलंद था। 20 फुट तक? जी 20 फुट तक ये बुलंद है। ये सारी की सारी दीवारें इसकी गवाह हैं कि पानी इतना बुलंद आया है। मतलब 2-2 मंजिलें डूब चुकी थी। जी जी बिल्कुल सर, दूसरी मंजिल के यानी कि जो लैंटर वहाँ तक पहुँचा है ठीक है, लेकिन नीचे वाली जो मंजिल है वो तो सारी की सारी वो छतें जो हैं उनसे क्रॉस करके पानी गया है। सुबह के जब 6 बजे फिर उस वक्त ये सारे ऐलान शुरू हो गए कि पानी आ गया, लेकिन फिर भी अभी लोग मुतमिन थे कि अभी नहीं। लेकिन जब हमने जाके देखा है तो उस वक्त नहर की सूरत में पानी आ चुका था। आ चुका है। कोई सामान नहीं निकाल सके घर से? कोई सर एक सुई तक हम सामान नहीं निकाल सके सर। इतना अरसा ये थी कि यहाँ के जो लोग मकामी जो रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ अगर पानी आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट 2 फुट तक आएगा। इतना पानी जो 88 का सैलाब आया है वो भी यहाँ नहीं आया है। सारे के सारे मुतमिन होकर सारे के सारे लोग सो रहे थे कि अब पानी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो कह रहे थे कि 10 बजे का जो रेला आना है वो भी गुजर गया था, फिर कहा गया 12 बजे आना है वो भी रेला गुजर गया था, उसके बाद कहा गया कि 2 बजे 3 बजे तक रेला आना है। वो देख के सारी तसल्ली करके सारी आवाम फिर वापस आई है, लेकिन उस वक्त भी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। ये जो घर आप मेरे कब में देख रहे हैं ये सैलाब की जद में आ गया था और ये मुकम्मल तौर पे घर डूब गया था। हमारे साथ इस घर के जो ओनर हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या चीज़ें इनकी डूब गई हैं, कितना नुकसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल गफूर। गफूर साहब, मुझे ये बताएं कि आपका घर मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर डूब चुका है? मुकम्मल तौर डूब गया था, मुकम्मल तौर पे। क्या क्या नुकसान हुआ? अभी मैं देख रहा हूँ कि ये दरारें आई हुई हैं दीवारों के अंदर भी। सारी दीवारें फट गई हैं, मकान के भी अंदर फर्श भी बैठ गया हुआ है, सारा सामान भीग गया, सारा डूब गया, ज़ाया हो गया सामान, बिल्कुल ख़राब। बच्चों के बेफाम डॉक्यूमेंट थे जो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स थे, हाँ जी, वो भी ख़राब हो गए, सारे पानी में भीग गए। यकदम ऐलान हुआ है कि सैलाब आ गया है, यहाँ से फ़ौरी निकल जाए अपनी जाने बचा के, तो हम फिर बच्चे को लेके भाग गए हैं यहाँ पे और आपके सामने सारा घर। कितनी देर में पानी आ गया था यहाँ? पानी ये तकरीबन जब उन्होंने अनाउंसमेंट की है तो आधे घंटे में यहाँ पे पानी पहुँच गया था इस तरफ से, थीम पार्क की तरफ से। नाज़रीन, आप ये फ़र्श देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पे टूट चुका है और बैठ चुका है और दीवार के अंदर दरारें आपको देखने को नज़र आएंगी। ये बेड आप देख सकते हैं कि बेड मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुका है, बेड के नीचे एक गड़ा सा बन चुका है और ये धंस गया नीचे को। और इस तरफ अगर देखा जाए तो इनकी जो अलमारियाँ पड़ी हुई थी, शोकेस पड़े हुए थे, ये ख़राब हो चुके हैं। इनका जो सामान था, इनके घर के मुकम्मल तौर पे बिस्तरे वगैरह वो ख़राब हो चुके हैं। मुझे गफूर भाई ये बताइएगा कि सैलाब की पूरे इलाके में इस टाइम स्मेल हुई है बहुत ज़्यादा? गंदी स्मेल है, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस तरह की स्मेल कभी देखने को नहीं मिली, ना हमने कभी पानी देखा इधर आया। अब पानी यकदम है, उसकी वजह से गंदी स्मेल है, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। गफूर भाई, कितनी मेहनत थी सबके पीछे, कितने साल बाद ये सारी चीज़ें बनाई थी? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए घर बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचा हूँ।
तो अभी तक तो मुकम्मल। दोबारा 5 साल पीछे चले गए? जी बिल्कुल 5 साल पीछे चला गया। क्या करेंगे, क्या सोचा है? अब सोचा है कि अल्लाह ताला की ज़ात को मदद करे, को गवर्नमेंट आप देखे को सलामत हासिरीन की मदद करे। अभी तक यहाँ के इलाके के लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का बंदा कोई आया ही नहीं है, हुकूमती नुमाइंदा कोई भी यहाँ तक कभी नहीं पहुँचा इस एरिए में। किसी ने पानी निकालने की भी कोशिश। नहीं, किसी ने भी नहीं की। लोग अपनी मदद का तहत लगे हुए हैं, बस कुछ घरों से पानी निकाल रहे हैं। एक और मुतासरा घर में मौजूद हैं जहाँ पे सैलाब का पानी आ गया था। आपको इधर का हाल दिखाया जाए तो मुकम्मल तौर पे ये घर ख़राब हो चुका है। हमारे साथ इस घर के ओनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कितने दिन पहले ये पानी निकला यहाँ से? पानी कल ही निकला है यहाँ से। आप मुझे बताएं कितना टाइम लगा के, कितने सालों में ये सब कुछ बनाया था जो आप बिल्कुल ही तबाह हो गए? ये तकरीबन 27 साल लग गए लाहौर आए हुए गांव से। इस पर बहुत मेहनत की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा जब पानी आया उसके बाद आप अपने घर में आए, क्या नज़ारा था, क्या चीज़ें देखी आप? बस हू का आलम था, खौफ ही खौफ था घर में, तो हर चीज़ तबाह ही पड़ी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है सारा मामला ख़त्म हो गया एक दफ़ा। ये दोबारा एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी। दोबारा से सब कुछ बनाना? हाँ जी, दोबारा से बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहा। इतना मुश्किल लगा? बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब 27 साल लगाए पहले, अब तब बच्चे नहीं थे, अब बच्चे भी हैं। इधर कमरे की जानिब भी आपको लेके चलते हैं और उधर की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुरा हाल हुआ हुआ है इस टाइम पे। यहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है। बिल्कुल, अभी भी तो पानी अंदर तो खड़ा हुआ है। ये सारा भी ख़त्म हो गया हुआ लग ये अलमारियाँ अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लकड़ियाँ मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुकी हैं, फूल गई हैं, और ये हाल आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इस जानिब देखा जाए तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, ये बुरा हाल हो चुका है। वो देखें, वो यहाँ पे पिलो नीचे पड़े हुए हैं, बुरा हाल हो गया है। हाफ़ साहब, क्या अपील है हुकूमत से? हुकूमत से तो हम मदद का तो नहीं कह सकते, वो कर ही नहीं सकते ना। हमें हमने ये ज़हन से निकाल दिया। हाँ जी, ये जेन से निकाल दिया। हुकूमत हमारी क्या, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि सुलह कहा जा रहा है, लेकिन देखो लोगों का नुकसान हुआ है वो। सलाबों में देखते ही हैं, कोई नई बात तो नहीं है। सलाब पहले भी आते ही हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम देखा हमने तो सलाबों में जो कहा जाता है वो होता नहीं है। हमारे वो ऐलानात होते हैं तो सिर्फ बताया जाता है, होता कुछ भी नहीं, सिर्फ ये इश्तिहार ही होते हैं। बस देंगे भी तो एक दो को दे देंगे, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो लोग अपना बेचारा खुद करेंगे। तो हुकूमत से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने पहले भी दिया, हमने मेहनत की, अल्लाह पाक दोबारा भी देगा। इस उम्मीद पे इंशाल्लाह हम बैठे हैं। हुकूमत से हमें कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, ये घरों की सूरत हाल है बरकत कॉलोनी के। सारे घर डूब चुके हैं, सारे घर ख़राब हो चुके हैं, फर्नीचर ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पे बिस्तरे इनके ख़राब हो चुके हैं। यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाई। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।